नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा के रेवाड़ी स्थित गांव माजरा में निर्माणाधीन देश के 22वें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स में ओपीडी शुरू करने की मांग को लेकर एम्स संघर्ष समिति मनेठी की ओर से जिला सचिवालय पहुंचकर डीडीपीओ को देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा व प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के नाम ज्ञापन दिया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 से एम्स को जोड़ने वाले ओवरब्रिज निर्माण की मांग भी रखी गई। बता दें कि इसी एम्स संघर्ष समिति के लंबे संघर्ष के बाद बावल विधानसभा के गांव माजरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को एम्स का शिलान्यास किया था। 210 एकड़ में बनने वाले एम्स का निर्माण पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। बता दें कि वर्ष 2015 में बावल की एक रैली के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की मांग पर उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मनेठी में एम्स निर्माण की घोषणा की थी, लेकिन बाद में मनेठी की जमीन को अरावली की लैंड बताकर नामंजूर कर दिया गया था। इसके बाद एम्स संघर्ष समिति मनेठी ने प्रधान शिवताज सिंह के नेतृत्व में लंबा संघर्ष किया था। इसके बाद 2019 चुनाव से ठीक पहले अंतरिम बजट में एम्स के लिए बजट आवंटित कर दिया गया था। तब के स्थानीय विधायक, प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे डॉक्टर बनवारी लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रयासों से माजरा में किसानों से जमीन खरीदकर एम्स का शिलान्यास किया गया। यह एम्स संघर्ष समिति मनेठी व आसपास के ग्रामीणों के आंदोलन का ही परिणाम था कि 2019 में चुनाव से ठीक पहले सरकार पर दबाव बढ़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुरुक्षेत्र की एक रैली से रेवाड़ी में एम्स बनाने की घोषणा करनी पड़ी। उस समय के प्रधान शिवताज सिंह का निधन हो चुका है। अब प्रधान कैलाश चंद को बना दिया गया है। शुक्रवार को कैलाश चंद के नेतृत्व में ही प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है। वहीं ओपीडी शुरू नहीं होने की सूरत में आंदोलन की भी चेतावनी दी है। ज्ञापन देने के दौरान संघर्ष समिति के बेहद एक्टिव प्रवक्ता कॉमरेड राजेंद्र सिंह व बार एसोसिएशन के प्रधान विश्वामित्र सहित अनेक अधिवक्ता व ग्रामीण भी मौजूद रहे। क्या कहेंगे, आज जो ज्ञापन दिया है और अभी बिल्डिंग अधूरी है और क्लासों की मांग है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपके सामने अपने ज़िले में भी जब पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ पे नहीं बना था लिछाने वाला, तो इसकी क्लासेस नारनौल में लगती थी। और जो दूसरी जगह जो और पॉलिटेक्निकल कॉलेज उसके कॉलेज की रिसाना में लगती थी। इसी तरह से एम्स की जो बिल्डिंग जहाँ एम्स सैंक्शन किए हैं और सरकार की मंशा है, तो वहाँ जैसे जम्मू की क्लासेज ऋषिकेश में लगती है, तो ऐसे हमारी क्लासेस भी कर सकते हैं अगर सरकार चाहे तो। दूसरा कि जो ओपीडी का मुद्दा है, तो बिल्डिंग बन गई है तो ओपीडी की सुविधा तो लोगों को देनी चाहिए। हम 2015 से एम्स का मामला चल रहा है, तो 15 से कितने साल हो गए, तो अब तक तो कम से कम ओपीडी की फैसिलिटीज तो इनको तुरंत प्रभाव से देनी चाहिए सरकार को। इस क्षेत्र में बीजेपी सरकार को बनाया और बीजेपी सरकार को काफी अच्छा तोहफा दे, सारी सीटें निकाली। लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री भी क्षेत्र के बन गए हैं। क्या लगता है, जल्दी कहीं ना कहीं आप सुनाई तो देखो सरकार को बगैर बात के जो संघर्ष के बगैर ही करनी चाहिए थी। सरकार बनते सबसे पहला काम उनको ये करना चाहिए था, क्योंकि अब लोग ध्यान नहीं देते, तो इस बारे में अब लोगों को सड़कों पे आना पड़ा, संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद सरकार कुछ देगी। तो ऐसी हमारे क्षेत्र में ऐसी कुछ परिपाटी रही है कि हमको हर चीज़ के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता। आज तक बस स्टैंड नहीं आया, उसके लिए कितना संघर्ष चल रहा है। आपका सैनिक स्कूल आया तो कितने साल लगे। तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जानबूझ के कहीं ना कहीं डिले किए जाते हैं। इसके पर से कोई ना कोई ऐसी मंशा है कि जो इस अहिरवाल के जो क्षेत्र के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जितना लटकाया जाए उतना लटकाया जाए, ऐसी कहीं ना कहीं मंशा है। सर, आपने आज ज्ञापन दिया है, ज्ञापन क्यों दिया है एम्स को लेकर? एम्स संघर्ष समिति की तरफ से आज ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से दो मांग थी। एक मांग ओपीडी शुरू की जाए। सरकार ने चुनाव से पहले खुद वायदा किया था कि हम अक्टूबर महीने में हम ओपीडी शुरू कर देंगे, परंतु अक्टूबर महीना भी गया, चुनाव भी हो गए, सरकार भी बन गई, ओपीडी शुरू नहीं हुई। आज उनको फिर याद दिलाने के लिए आए थे कि आपने वायदा किया था, आप उस वायदे के मुताबिक ओपीडी शुरू करें। 2 ब्लॉक वहाँ बन चुके हैं, ओपीडी शुरू हो सकती है। देश में जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वहाँ भी ओपीडी पहले से शुरू हो रही है इस योजना के तहत। लगता नहीं कि अभी बिल्डिंग अधूरी है और आप लगातार दबाव दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि उसके कैसे ओपीडी? बिल्डिंग का संपूर्ण निर्माण और ओपीडी का कोई संबंध नहीं है। ओपीडी शुरू करने के लिए जितना रिक्वायरमेंट चाहिए उतना कंप्लीट हो चुका है। और ये ओपीडी पहले से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो एम्स देश में बन रही हैं, वहाँ कम से कम 10 जगह
ये ओपीडी शुरू हो चुकी हैं और कुछ जगह जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वहाँ एमबीबीएस की क्लासेज भी उस एम्स के नाम से लग रही है। क्या लगता है कि यदि एम्स जल्दी क्लास शुरू नहीं करती तो आप फिर आपकी क्या करेंगे, अब आपकी क्या कदम? जनता के पास तो एक ही बात है, आंदोलन। हालांकि सरकार आंदोलनों का गला घोटने के ऊपर उतारू है हर रोज, परंतु इस देश में लोकतंत्र को हम बचाएंगे और सरकार अगर हमारा गला घोटेगी, हम उनसे छुटा करके हम एक ही आवाज़ करेंगे कि आज हमको, जनता को आप हक दो। वो हक कोई बपौती नहीं है, वो हमारा अधिकार, एक नागरिक होने के नाते अपने हक को मांगेंगे।